हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं और हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में वो आते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अब इस वीडियो में अब हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन है ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स की हमें इस टॉपिक में तीन वर्ड मेनली दिखाई दे रहे हैं। एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दूसरा कोफिशिएंट और तीसरा जीरोस। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं क्या होती है, ठीक है ना। हमने इसको समझ लिया है कि जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। हमने कोफिशिएंट के बारे में भी सीख चुके हैं कि कोफिशिएंट किनको बोलते हैं। हम जीरोस के बारे में भी अच्छी तरह सीख चुके हैं कि जीरोस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ये तो लाखों करोड़ों में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर जो है इस तरह से रिलेशन जो है वो कायम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए हम करते क्या है कि हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे जो है इसका जो रिलेशन को चेक करते हैं कि ये क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो रिलेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए लेते हैं क्योंकि दुनिया के जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके चलते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाती है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने अभी अपनी पिछली वीडियो में ही देखी थी। तो वो क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c। इसमें क्या है कि a जो है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए, एक खास बात होती है इसकी, ठीक है ना। तो ये किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम तीन तरीकों से जो है तीन मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि तीन मेथड है हमारे पास जिन मेथड से हम इसके जीरोस को निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड होता है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और तीसरा होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स जो सबसे पहले हम जो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जो उसको जीरो निकालने होते हैं तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको ट्राई करते हैं उसके जीरो निकालने के लिए। पर ये जो फर्स्ट मेथड है ना इसमें 50-50% चांसेस ही रहते हैं कि हमारे जो जीरोज हैं वो निकल के आएंगे भी कि नहीं आएंगे, मतलब 50-50% चांस होता है। इस मेथड से हमारे जीरो निकल भी सकते हैं और नहीं भी निकल सकते, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपके जीरो ये निकाल के देगा ही देगा ये पहला मेथड, ठीक है ना। अगर तो निकल गए तो समझ लो लॉटरी लग गई, नहीं निकले तो फिर हम करते क्या है कि हम इस मेथड से हम सेकंड मेथड पे जंप करते हैं जिसका कि नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पर स्टूडेंट्स ये जो मेथड है ना ये स्टूडेंट्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है और इस वजह से जो बहुत स्टूडेंट्स हैं वो इससे बहुत घबराते हैं, इस मेथड से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो वो क्या करते हैं कि पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड से ट्राई करते हैं इसको, अगर निकल गई तो ठीक है और अगर किसी वजह से नहीं निकलते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस तो वो करते क्या है कि फर्स्ट मेथड से वो सीधा थर्ड मेथड पे जो है जंप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये बहुत ही हमारा आसान फार्मूला है, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या होता है कि 100% गारंटी रहती है जीरोस के निकलने की। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये 100% हमें जो है जीरोस निकाल के देता है। तो ये फार्मूला है क्या इसको जरा देख लेते हैं हम। तो ये फार्मूला है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारा और ये फार्मूला जो है
श्रीधर फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। पर आज की डेट में जो है इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के नाम से फेमस है, और ये पूरा वर्ल्ड इस फार्मूले को मानता है। क्यों? क्योंकि ये जो फार्मूला है ये हमारे एक इंडिया के जो श्रीधर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसकी खोज की थी ना, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। तो आज की डेट में जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के नाम से जाना जाता है, जिसको कि हमारे एक इंडिया का जो बंदा था श्रीधर जी थे, उन्होंने इस फार्मूले को खोज की थी। तो ये जो फार्मूला है ये 100% इससे हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरो निकल आ जाते हैं। है बहुत आसान, क्योंकि इसमें ए बी सी की हम वैल्यू रख देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा जो है जो इसके जीरोस है वो निकल के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो दो जीरो होते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे प्लस माइनस किया गया है, ठीक है ना। एक जीरो के लिए हम प्लस यूज करते हैं, दूसरे जीरो के लिए माइनस यूज करते हैं, यानी कि ये ऐसे हो जाता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि एक बार हम प्लस ले लेते हैं और दूसरी बार हम माइनस ले लेते हैं, तो हमारे दोनों जो जीरो हैं वो निकल के आ जाते हैं। तो एक जीरो के लिए ये हो गया और दूसरे जीरो के लिए हमारा हो जाता है माइनस बी। अब ये प्लस था तो यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो ये हमारे दो जीरो निकल के आ जाते हैं इससे। और इसमें हम करते क्या है कि एक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं इसको अल्फा मान रहा हूं तो आप भी इसको अल्फा माने, आप इसको भी अल्फा मान सकते हैं, ठीक है ना। आप इन दोनों में से किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। जिसको भी आप अल्फा मानोगे दूसरा वाला जो है ऑटोमेटिकली बीटा बन जाएगा, ठीक है ना। हम इनको अल्फा बीटा के नाम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे जो अल्फा और बीटा है, जो इसके जीरो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अब हमें देखना है कि क्या रिलेशन है इन दोनों अल्फा बीटा का, क्योंकि ये जीरो है। तो ये जीरोस का जो है कोफिशिएंट के साथ में, यानी कि अल्फा बीटा का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है उसे हम देखना है। तो स्टूडेंट्स हम कह दें कि अगर हम दोनों जीरोस को आपस में जोड़ दें तो देखें क्या क्या रिलेशन इनका कोफिशिएंट के साथ निकलता है, तो उसको हम देखते हैं पहले। तो उसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो पहला रिलेशन हम इन दोनों को जोड़ के देखते हैं कि जोड़ने से क्या हमारा निकल के आता है इसका कोफिशिएंट के साथ रिश्ता जो है इसका अल्फा बीटा का, क्योंकि अल्फा बीटा हमारे जीरो है, ठीक है ना। तो हम मान लो अल्फा प्लस बीटा कर दें, यानी कि अल्फा और बीटा को दोनों को हम जोड़ दें तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, उस रिजल्ट को हम चेक करते हैं। तो अल्फा हमारा ये है और बीटा ये है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने से क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और ये हमारा अल्फा है, इसको बीटा के साथ जोड़ देते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। ये अल्फा हो गया, अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा हो गया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 2a है, तो ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाता है, 2a आ जाता है। अब यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, तो यानी कि ये पूरी की पूरी चीज यहाँ पर आ जाएगी, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। अब ये पूरी की पूरी चीज, ये दोनों के दोनों 2a है, तो ये पूरी की पूरी चीज यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप देखोगे कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दोनों एक ही हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा गया माइनस बी और माइनस बी, यानी कि माइनस का 2b, ठीक है, अपॉन 2a, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया माइनस बी अपॉन a। यानी कि अल्फा प्लस बीटा
कि क्या वैल्यू है, माइनस बी अपॉन ए। बी जो है हमारा, बी क्या है, बी हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए हमारा क्या है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहला जो हमारा रिलेशन निकल के आया जीरो का कोफिशिएंट के साथ, वो ये निकल के आया कि क्या अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। यानी कि दोनों जीरो को अगर हम जोड़ दें तो हमें रेशो मिलता है इसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हमें रेशो मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका एक फर्स्ट रिलेशन है इसका जीरोस का इसके कोफिशिएंट के साथ, ठीक है ना। तो इसको हमें याद रखना है, आप इसको याद कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और बी अपॉन ए आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, बी जो है अपना एक्स का कोफिशिएंट होता है और ए जो होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो एक रिलेशन हमारा ये निकल के आया। अब हम एक दूसरे रिलेशन को और देख लेते हैं। तो अभी हमने कहा था कि हम अल्फा मतलब अपने दोनों जीरोस को जोड़ दें तो क्या होता है। अब हम कह रहे हैं कि अब हम अपने दोनों जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हम अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले केस में तो हमने जो है कर दिया था, उसको प्लस कर दिया था, ठीक है ना। और अब की बार जो है हम इसको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने से हमें क्या क्या रिजल्ट मिलता है। तो वही काम करेंगे हम यहाँ पर भी, यहाँ अल्फा और बीटा को दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा अल्फा जो है वो ये है और बीटा ये है, यानी कि माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ब्रैकेट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया इसको। ये a है हमारा, ऐसे ही हम b लिख लेते हैं। ये b है हमारा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको अब लिख लेंगे यहाँ पे हम। तो ये है हमारा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो अब जो है ये जो माइनस का b है इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो पूरा का पूरा है बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर माइनस b को हम x मान रहे हैं तो ये भी माइनस b है, ठीक है ना। तो ये भी x हो जाएगा। और ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये इतना पूरे का पूरा जो है ये y हो जाएगा। तो देखो ये क्या बनता है, हम कह रहे हैं कि माइनस बी जो है x के बराबर है, ठीक है। x माना हमने, x के बाद प्लस का साइन लगा, इस पूरे को हमने y मान लिया, ठीक है, x प्लस वाई। अब ब्रैकेट अगला शुरू, ये x है और ये माइनस का साइन है और ये पूरा का पूरा y है। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये आपको एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है उसकी अलजेब्रा की। अलजेब्रा में हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ना, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है ये। तो ये एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाली चीज है ये इस फॉर्म में है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये चीज है। तो इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस चीज को इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारा क्या है, यहाँ पर हमने बी को एक्स माना हुआ है, हमें एक्स स्क्वायर लिखेंगे। माइनस बी को हमने एक्स माना हुआ है तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है ना, माइनस का साइन लगेगा। अब वाई स्क्वायर, वाई हमने इसको माना हुआ है पूरे को, तो इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका होल स्क्वायर अपॉन, अब ये 2a है और ये 2a है, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जा 4, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने से क्या होगा, ये माइनस का बी स्क्वायर है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम खोलेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या होगा कि ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, माइनस का साइन लगा रहे हैं हम यहाँ पे, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल है, कुछ नहीं, ये मैंने इसको माइनस बी को खोला, यहाँ पे बी स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, ये साइन माइनस का लगाया, उसके बाद ये स्क्वायर मैंने हटाया तो ये अंडर रूट हट गया, ये पूरा का पूरा वही आ गया, और कुछ है ही नहीं, कोई इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट में क्यों लिखा था, क्योंकि अंदर भी साइन माइनस का था, इसलिए हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया था। इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट खोल रहे हैं तो ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और a से एक ये इसका a नीचे का a स्क्वायर में से कटेगा तो a बच जाएगा नीचे, तो ये हमारे पास आ जाएगा c अपॉन a। ठीक है ना, तो हमारा जो प्रोडक्ट है यानी कि अल्फा बीटा है, यानी कि अगर हम अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है c अपॉन a। c क्या चीज है, देखो c हमारी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी c जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन a जो है, a हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हम यहां लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये सेकंड रिलेशन हमारा ये निकल के आ जाता है, यानी कि अल्फा बीटा जो होता है वो c अपॉन a के बराबर होता है। c हमारा कांस्टेंट टर्म है और a हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये दो रिजल्ट हमारे पास निकल के आते हैं अगर हम इसका जो रिलेशन चेक करते हैं तो। ठीक है ना, तो ये दोनों रिलेशन, एक तो एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा ये, और दूसरा रिलेशन अल्फा बीटा, ये आपको याद कर लेने हैं अच्छी तरीके से। ठीक है ना, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। इसको अच्छी तरह से आप याद कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनेंगे और ये हमें याद रहना चाहिए। ठीक है ना, और एक आप जो है ये फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको आप रट लेना, क्यों, क्योंकि ये हमारे बहुत काम का है, और इस फार्मूले पे हम बहुत क्वेश्चन करेंगे, इस पे भी ये हमारे बहुत काम आएगा ये वाला फार्मूला। ये प्लस माइनस साइन के साथ है, या तो इसको प्लस माइनस के साइन के साथ याद कर लेना, या दोनों अलग अलग याद कर लेना है इस तरह से, अल्फा इज इक्वल टू ये और बीटा इज इक्वल टू ये। ठीक है ना, ये आप रट लेना इनको अच्छी तरह से, क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में इसका इस फार्मूले का, इस वाले फार्मूले का डेरिवेशन नहीं है। ठीक है ना, अगर डेरिवेशन आपके सिलेबस में होता तो मैं इसका डेरिवेशन आपको करा देता और आपको बता देता कि ये फार्मूला निकल के कैसे आया है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है और आपको आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा वो चीज़। ठीक है ना, तो इसको फिर आप इसको रट दीजिए, क्योंकि इसका डेरिवेशन तो हमें करना नहीं है। ठीक है ना, इस फार्मूले को आप रट लेना इसको, और एक ये आपका हो गया रिलेशन फर्स्ट, और दूसरा ये रिजल्ट ये वाला, तो इसको आप अच्छी तरह से रट लेना। और स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितना आपको समझाने की कोशिश की है अपनी तरफ से, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर किसी वजह से मान लो आपकी समझ में नहीं आया है,
तो आप एक बार वीडियो को और प्लीज देख लें। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है मेरी कोई बात ऐसी हो जो आपको नहीं समझ में आ पाई हो, तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरी जो भी अपनी नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको तुरंत आपको उसी समय आप पता लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके बाय, थैंक्स।